अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 5वीं जमात की उर्दू यानी मॉडल पेपर KSQAAC का मॉडल पेपर जो मार्च में होने जा रहा है वो लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये बच्चों के ज़रूरी जो भी डिटेल्स हैं वो फिलअप करना होता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था। हम सीधा अब क्वेश्चन पर जाएंगे। पहला मेन क्वेश्चन है, ज़ैल के सवालात और नामुकम्मल जवाब जुमलों के लिए 4 मुतबादिलात दिए गए हैं। जवाब मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब करें और दिए गए खाने मुतबादिल लिखकर साथ ही दी गई जगह में सही जवाब लिखें। यानी 4 चॉइसेस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन, सरे राह को कहा जाता है। ये रिपीट हुआ है, पहले भी आकर था। पसंद, शहर, उम्मीद, नफरत। तो सरे राह यानी शहर को कहते हैं। सरे राह यानी रास्ता, शाहराह जिसे बोलते हैं, मेन रोड या शहर यहाँ हम लेंगे। कान लफ्ज़ को उलट करके लिखे। नून अलीफ काफ, नाक यानी बी। तीसरा, शब लफ्ज़ की ज़िद है। शब लफ्ज़ की ज़िद है ना, शब रोज़ हम जिस तरह कहते हैं, रोज़। चौथा, नीचे दिए गए अल्फाज में गैर मुतल्लक़ लफ्ज़ की निशानदही करें। गैर मुतल्लक़, कुतुब, खुमार, किताब, जुनूब। हालांकि ये पूरे गैर मुतल्लक़ ही हैं, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है, यानी आखिर में बे लफ्ज़ आखा है, हरफ रवी जिसे हम कहते हैं। कुतुब बे है 3 में, खुमार में रे है, तो खुमार गैर मुतल्लक़ हुआ। सोना लफ्ज़ का हमवज़न लफ्ज़। खेल, चांदी, रोना, गेंद यानी रोना, सी। लाम, फे, वाव, नून, इन हुर्फों को तरतीब से जोड़ने पर बनने वाला मान्य लफ्ज़ फूलों, सीवल। हुरूफ के नीचे लगाई जाने वाली अलामत डैश है। तजदीद, ज़बर, पेश, ज़ेर है। मास्क को अंग्रेज़ी में डैश तरह लिखा जाता है, डैश लिखा जाता है, MASK, मास्क, MASK, मास्क, D। मोर का मुअन्नस है, हाथी, हिरन, मोरनी, कुत्ता यानी मोरनी। सलीस है पेपर। नीचे दी गई तस्वीर डैश की है। नीचे दी गई तस्वीर किसकी है? टोपी की है, मास्क की है, रिबन की है, चूड़ी की है, यानी बी, मास्क की है। सवाल नंबर 11, सवाल पूछने के लिए लगाई जाने वाली अलामत। पहला है कॉमा, दूसरा है सवालिया निशान, तीसरा है यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, चौथा है तनवीन यानी ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा। तो सवालिया निशान सही। नीचे दिए गए आम बोलचाल वाले जुमले को तहरीरी ज़ुबान में लिखे कर जाने वाले सही लफ्ज़ की निशानदही। नीचे दिए गए आम बोलचाल वाले जुमले को तहरीरी ज़ुबान में लिखे जाने वाले सही लफ्ज़ की निशानदही करें। कहाँ गया था तू? ने उसके जवाब थे, क्यों नहीं आया? कल आ जाना। कहाँ गए थे तुम? कल नहीं आना। तो सी, कहाँ गए थे तुम। 13, लफ्ज़ आबिद की जमा। डैश है, नौकरों, जाकिरों, जाहिदों, आबिदों। लफ्ज़ दुकान में दार जोड़ने से डैश लफ्ज़ बनता है, दुकानदार। 15वां क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत का मतलब का निशानदही कीजिए। अपनी चीज़ की कदर ना करना, दूसरों की चीज़ को पसंद ना करना, अपनी चीज़ पसंद करना, अपनी और दूसरों की चीज़ को पसंद ना करना।
گھر کی مرغی دال برابر، یعنی زیادہ تر اپنی چیز کی قدر نہ کرنا، چاہے اپنے گھر کے افراد ہو، چاہے اپنے گاؤں کا ہو، چاہے اپنی چیز ہو، جو اپنے سے تعلق رکھتا ہے، اپنی چیز کی قدر نہ کرنا۔ مریض کا علاج کرانے والے کو پولیس، استاد، ڈاکٹر، ڈرائیور، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اساتذہ کو لکھے جانے والا خط، نوٹس، رسمی، کاروباری، غیر رسمی، یعنی رسمی ہوتا ہے۔ دو الفاظ کو ملا کر بننے والا مرکب لفظ ڈیش ہے۔ مکان، شہر، خریا، اعتدال پسند۔ یہاں پر دو لفظ ہیں ڈی۔ دو الفاظ میں وو کی مدد سے بننے والا لفظ ڈیش ہے۔ دھو لو، اس میں بھی وو ہے۔ کھاؤ، اس میں وو ہے۔ ذلیل و خوار ناؤ، یہاں پر ذلیل و خوار دو الفاظ ہیں کیونکہ وو جدا کرتا ہے ذلیل اور خوار کو، دونوں میں جدا کرتا ہے، اس لیے ذلیل و خوار، یعنی سی صحیح لفظ۔ صحیح ترتیب والے جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ روزانہ مدرسہ ہم ہیں جاتے، ہم روزانہ مدرسہ جاتے ہیں، ہیں روزانہ مدرسہ جاتے، جاتے مدرسہ روزانہ ہے، یعنی بے ترتیب ہے اس میں۔ ہم روزانہ مدرسہ جاتے ہیں، بی صحیح ہے، ہم روزانہ مدرسہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 21 تا 25 کے مختصر جوابات لکھیے۔ دیے گئے لفظ کے معنی لکھ کر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عظیم، عظیم کے معنی بڑا ہوتا ہے، یعنی خدا بڑا عظیم ہے۔ عظیم پہلے ہم خدا کو ہی کہیں گے، اللہ بہت بڑا عظیم ہے۔ اگر دوسرے لکھنا ہو تو عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا یا شاندار۔ انسانیت میں عظیم قدرت ہے جو ہر شجرے کو زندگی دیتی ہے۔ اس میں چاہے تو کوئی بھی ایک جملہ لکھ سکتے۔ وہ فلم عظیم مصروں اور دلچسپ کہانی کے لیے مشہور ہو گئی ہے۔ عظیم لوگ وہ ہیں جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایک جملہ لکھ سکتے ہیں عظیم کا۔ 22 دیے گئے ہم آواز الفاظ کے معنی لکھو۔ صدا، صدا، ایک صدا آواز ہے اور ایک صدا ہمیشہ۔ دور، دور، دور یعنی ایک دور ہوتا ہے فاصلہ، دور جو بہت دور ہوتا ہے۔ دور یعنی زمانہ۔ اور دوسرا ہے گدھا، گدھا، گدھا ایک جانور ہے۔ اور گاو دال الف گدھا فقیر کو کہتے ہیں، فقیر، گدھا۔ اس کہانی کو غور سے پڑھیں اور سوال نمبر 23 سے 25 تک کے جوابات لکھیں۔ ایک گاؤں میں رحیم اور کریم دوست رہتے تھے۔ دونوں کی دوستی گہری تھی لیکن ان کے درمیان امیری اور غریبی کا فرق تھا۔ رحیم کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ رحیم کو اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ کریم ہمیشہ رحیم سے کہا کرتا کہ پڑھائی پر دھیان دے، مگر رحیم اس کی باتوں کو انسنی کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بڑے ہو گئے۔ ایک دن رحیم کے والدین حادثے میں چل بسے تو ان کے رشتہ داروں نے چالاکی سے ساری دولت اپنے بس میں کر لی اور رحیم بے گھر ہو گیا۔ تو رحیم کو کریم کی باتیں یاد آنے لگی۔ تو یہ ایک پیراگراف ہے، پیسج، اس کے کوسچنس ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ رحیم اور کریم کون تھے اور ان میں کس بات کا فرق تھا؟ بچے صرف پیراگراف میں ہی چن کر وہی سیدھا لکھیں گے۔ رحیم یعنی رحیم اور کریم دونوں دوست تھے۔ ان میں کس بات کا فرق تھا؟ ان کے درمیان امیری اور غریبی کا فرق تھا۔ دوسرا، کریم ہمیشہ رحیم کو کیا کہا کرتا تھا؟ یہاں پر دیکھیں، کریم ہمیشہ رحیم کو کہا کرتا تھا پڑھائی پر دھیان دے، مگر رحیم ان کی باتوں کو انسنی کر دیتا تھا۔ رحیم کو کس نے دھوکہ دیا اور پھر اسے کیا یاد آیا؟
रहीम को लिखना, उसके बाद उनके रिश्तेदार ने चालाकी से, उनके रिश्तेदारों ने धोखा दिया, के रिश्तेदारों ने धोखा दिया तो रहीम को करीम की बातें याद आने लगी। ओके, दी गई तस्वीर पर 3 या 4 जुमले लिखे। ये झंडा है हिंदुस्तान का, तिरंगा। इस पर 3 या 4 जुमले लिखेंगे। तिरंगा पहले यहाँ से लिख लेते हैं। एक मिनट, इधर उधर। ओके, यानी तिरंगा झंडा हम बोलते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं। तिरंगा में 3 रंग होते हैं और ये 3 रंग कुछ जाहिर करते हैं। जैसे सब्ज़ रंग, पहले ज़ाफ़रानी रंग ले लेते हैं, ऊपर ज़ाफ़रानी रंग आता है। ज़ाफ़रानी रंग यहाँ के शहीदों की कुर्बानी की तर्जुमानी करता है और वतन पर मर मिटने की दावत देता है। सफ़ेद रंग अमन की अलामत है और पाकीज़गी की अलामत है। सब्ज़ रंग यहाँ के हरियाली यानी खुशहाली का मज़हर है। उसके अलावा तिरंगा वतन की इज़्ज़त व शान का नुमाइंदा है। तिरंगा हर कौमी तशख़्ख़ुस का इजहार करता है। तिरंगा हमेशा मुल्क की इत्तेहाद व तनस्सुल में मदद फराहम करता है। तिरंगा के रंग हमारी मिल्लत के मुख्तलिफ तबक़ात और ज़बानों को मिला देते हैं। तिरंगा का हर रंग या ख़ुसूसियत या अहमियत को ज़ाहिर करता है। तिरंगा में चांदनी और सूरज का नुमाइंदा भी। इतना ही बस है। इतना लिखे तो ही बस है। चांदनी और सूरज नुमाइंदा है जो हुकूमत अदल को ज़ाहिर करता है। हर चक्कर की ताबीर हमारी ताख़ीर और माशरती हालत को देखा जाता है। इतना लिखे तो बस है। नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए नज़म बनाएं। थोड़ा कंकर पानी। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवा डाला कंकर, कौवा पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, ख़त्म हुई कहानी। दिए गए उन्वान पर 4 या 5 जुमले लिखे। शहद की मक्खी या कंप्यूटर। शहद की मक्खी पर लिखें या कंप्यूटर। शहद की मक्खी एक खूबसूरत छोटी हशरा है जो फूलों से शहद या निखरे को उड़ा कर बनाती है। इसका रंग जहरीले जहर से भी ज़ेबा होता है। ये मक्खियाँ फूलों की खुशबू को पचीदा करती हैं, इन्हें चूसती हैं और शहद का हुसूल करती हैं जो सेहत के लिए बेहतरीन मुफीदियत रखता है। शहद की मक्खियाँ गुलाबों, चमेलियों और दीगर फूलों से शहद उड़ाती हैं, जिससे ये एक मुख्तसर मीठे निखरे का हुसूल होता है जो सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। और लिखना चाहें तो शहद बख्श फूलों का ख़जाना शहद में मौजूद मुख्तलिफ़ फूलों की शराकत से बना होता है जो सेहत के लिए मुफीद होता है। तिब्बी ख़ुसूसियात। शहद में तिब्बी ख़ुसूसियात होते हैं जो ज़ख्मों को शफाफ करने और जलते हुए जल्द को सुकून फराहम करने में मदद फराहम करती है। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में मजबूती बढ़ाने में मदद फराहम करता है और आम सेहत को बेहतर बनाते हैं। अब भी बहुत से हैं। बच्चों को किसी 2 या 3 जुमले लिखाएं। जहरीले अनासिर का उल्टाव। शहद में मौजूद जहरीले अनासिर जैसे हिस्टिसमोश और निखरे का उल्टाव करते हैं। सरतान का मुकाबला। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के बाइस जिस्म में खराबियों को कम करने के लिए और उनके मुकाबले के ये काम आता है। और दूसरा है कंप्यूटर। किसी एक को लिखने का होता है। अगर शहद का लिखेंगे, शहद की मक्खी का, तो कंप्यूटर नहीं। अगर कंप्यूटर लिखेंगे तो शहद की मक्खी का नहीं। इसलिए मैंने 2 के बारे में भी एक पैराग्राफ फराहम कर रही हूँ। कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूटेशनल ट्रेजर से आया है जो एक मुख्तसर शोहरत हासिल कर चुका है।
कंप्यूटर एक अहम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो बड़े हजम के डेटा को तज्जिया और तबसरा करके मानाखीज़ मालूमात हासिल करता है। ये उमूमन मुख्तलिफ मशीन लर्निंग तकनीक्स और माहिर हिसाबात का इस्तेमाल करता है ताकि मुख्तलिफ टास्क में बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। यानी उसके मेन फ़ायदे क्या हैं? तादादी हिसाबात में बेहतरी। कंप्यूटर बड़ी तादाद में हिसाबात करके बेहतरीन नताइज हासिल करता है जो इंसानी मुमकिनात से ज़्यादा फ़ाल होता है। कंप्यूटर बड़े हजम के डेटा को तज्जिया और तबसरा करके मानेखीज़ मालूमात हासिल करता है। वही है मशीन लर्निंग का इंदराज। कंप्यूटर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके नई मालूमात सीखता है और अपनी फ़ालियतों में बेहतरी पैदा करता है। हर किस्म की तालीमा मनसूबाबंदी में इस्तेमाल। कंप्यूटर हर किस्म के तालीमा मनसूबा में इस्तेमाल होता है जो तलबा को मुख्तलिफ मज़ामिन में मदद फराहम करता है। तो ये था उर्दू का पेपर। इंशाल्लाह मैं आज का लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।